Great morning, students. Now I am going to start fourth video of the lesson Deep Water, written by William Douglas. This handicap stayed with me as the years rolled by in canoes on many lakes fishing for landlocked salmon. ये जो हैंडीकैप था टेरर वो राइटर्स के माइंड में अभी तक ईयर्स रोल्ड बाय मीन्स पास्ट बाय ईयर्स के बाद भी बना रहा इन कैनोइज मीन्स ए नैरो बोट विच रन ऑन द सी वाटर ऑन मैन लेक्स में फिशिंग फॉर लैंडलॉक्ड सैल्मन। लैंडलॉक्ड होता है ज़मीन से गिरी हुई जो सैल्मन मछली थी उसकी फिशिंग शिकार करना। bass fishing in New Hampshire, trout fishing on the Deschutes, and Metolius in Oregon, fishing for salmon on the Columbia, at Bumping Lake in the Cascades. Cascade means waterfall. Wherever I went, the hunting fear of the water followed me. When Douglas explained his experience of the fishing, landlocked salmon fishing, bass fishing in New Hampshire, trout fishing on the Deschutes, and Metolius in Oregon, fishing for salmon on the Columbia and Bumping Lake के Cascades में जो फिशिंग थी सैल्मन फिशिंग का शिकार करना। Wherever I went, जहाँ भी मैं गया, the hunting fear of water followed me, वो जो शिकार जो बहुत ज़्यादा भयभीत करने वाला जो भय था पानी का वो मेरे साथ हमेशा रहा। It ruined my fishing trips. Ruined means destroy. और it stand for a hunting fear. Hunting fear ने मेरे फिशिंग ट्रिप्स को डिस्ट्रॉय कर दिया। डिप्राइव्ड होता है वंचित होना। मी ऑफ द जॉय ऑफ ए कैनोइंग, बोटिंग एंड स्विमिंग। और इस हंटिंग फियर के कारण मेरी जो खुशी थी कैनोइंग की, बोटिंग की और स्विमिंग की, उन सब से मैं वंचित हो गया। आई यूज्ड एवरी वे आई न्यू टू ओवरकम दिस fear, but it held me firmly in its grip. I used every way, प्रत्येक उस रास्ते को यूज किया जो मैं जानता था इस फियर पर काबू पाने के। बट इट हेल्ड मी, लेकिन इसने मुझे फिर्मली सख्ताई से इट्स ग्रिप अपनी पकड़ में पकड़े रखा। फाइनली 1 October आई डिसाइडेड टू गेट एन इंस्ट्रक्टर एंड लर्न टू स्विम। आई वेंट टू ए पुल एंड प्रैक्टिस्ड 5 days a वीक में 5 days प्रैक्टिस की। An hour each day, the instructor put a belt around me. A rope attached to the belt went through a pulley that ran on an overhead cable. Overhead cable के जरिए पुली से इंस्ट्रक्टर ने रोप को मेरी बेल्ट के साथ अटैच किया। He held on to the end of the rope. और जो रोप का एंड था उसको इंस्ट्रक्टर ने पकड़ा। And we went back and forth across the pool, hour after hour, day after day, week after week. On each trip across the pool, a bit of the panic seized me. और ये जो प्रैक्टिस की ऑथर ने आवर आफ्टर आवर, डे आफ्टर डे, उस प्रैक्टिस के दौरान ए बिट ऑफ द पैनिक, बिट मीन्स थोड़ा सा, पैनिक बै ने मुझे पकड़ लिया। सेज होता है कोट पकड़ना। ईच टाइम द इंस्ट्रक्टर रिलैक्सड हिज होल्ड ऑन द रोप। और हर समय इंस्ट्रक्टर जब भी मैं डूबने को होता तभी रिलैक्स कर देता रोप को। एंड आई वेंट अंडर, और मैं पानी के अंदर चला जाता। सम ऑफ द ओल्ड टेरर रिटर्न एंड माई लेग्स फ्रोज। और कई बार मेरा जो ओल्ड टेरर था वापस आ जाता और मेरी जो लेग्स थी वो बिल्कुल फ्रोज हो जाती, जम जाती। It was 3 months before the tension began to slack. Slack means लेसन कम होना। और 3 months पहले ही जो मेरा टेंशन थी स्विमिंग के प्रति वो थोड़ी कम हुई। Then he taught me to put my face under water and exhale. फिर उसने मुझे सिखाया कि कैसे वाटर के अंडर फेस करके सांस छोड़ना है। एंड टू रेज माई नोज, और कैसे नोज को ऊपर उठा कर इनहेल सांस लेना है। आई रिपीटेड द एक्सरसाइज hundreds of times. Bit by bit, थोड़ा थोड़ा करके आई सैड पार्ट ऑफ द पैनिक, उस पैनिक के पार्ट को दैट सेज मी, जिसने मुझे पकड़ रखा था, सैड पार्ट होता है, सैड उतार दिया। वैन माई हेड वेंट अंडर वाटर, जब भी मेरा सिर वाटर के अंडर जाता तब जो बै मेरे माइंड ने जो पकड़ रखा था उस बै को धीरे धीरे करके इंस्ट्रक्टर ने उतार दिया। नेक्स्ट ही हेल्ड मी एट द साइड ऑफ द पुल। और अगली बार ही हेल्ड मी, उसने मुझे पकड़ा एट द साइड ऑफ द पुल, पुल के किनारे से
मतलब कि वो मुझे तैराते हुए सिखाते हुए पुल के किनारे तक ले आया। एंड हैड मी किक विद माई लेग्स, और मेरी लेग से किक मरवाई 4 वीक्स। आई डिड जस्ट दैट, और ये जो एक्सरसाइज थी लीग से किक मारने की, ये मैंने कम से कम कई सप्ताह तक की। एट फर्स्ट माई लेग्स रिफ्यूज़ टू वर्क, फर्स्ट टाइम तो मेरी लेग्स ने रिफ्यूज़ कर दिया टू वर्क, काम करना, बट दे ग्रेजुअली रिलैक्स, लेकिन वो धीरे धीरे इस चीज़ के लिए रिलैक्स होगी। एंड फाइनली आई कुड कमांड देम, और अंततः मैंने उनको कमांड देनी शुरू कर दी। द पीस बाय पीस मीन्स धीरे धीरे करके एक एक टुकड़ा, एक दिन बैक स्ट्रोक सीखा, एक दिन ब्रेस्ट स्ट्रोक सीखा, क्रैवल स्ट्रोक सीखा, इस तरह सीखते सीखते ही बिल्ड ए स्विमर, वह एक स्विमर बन गया। एंड वैन ही हैड परफेक्टेड ईच पीस, और फिर वो प्रत्येक पीस में, प्रत्येक भाग में, मतलब कि बैक स्ट्रोक में, क्रैवल स्ट्रोक में परफेक्ट होने के बाद ही पुट देम टुगेदर, उन सभी जो स्विमिंग के गुर थे उन सभी को इकट्ठा करके उसने एक इंटीग्रेटेड होल बना लिया। इन अप्रैल ही सैड नाउ यू कैन स्विम, अप्रैल में उसने कहा, इंस्ट्रक्टर ने, ही स्टैंड फॉर इंस्ट्रक्टर, नाउ यू कैन स्विम, तुम तैर सकते हो। डाइव ऑफ, गोता लगाओ, एंड स्विम द लेंथ ऑफ द पुल, और पुल की लेंथ को क्रैवल स्ट्रोक से माप दो, मतलब कि क्रैवल स्ट्रोक के जरिए स्विमिंग करके इस पुल को पार करो। आई डिड, मैंने ऐसा किया। द इंस्ट्रक्टर वाज फिनिश्ड, और इंस्ट्रक्टर का काम ख़त्म हो गया था, उसने मुझे हर तरह से सिखा दिया था, क्रैवल स्ट्रोक, बैक स्ट्रोक, ब्रेस्ट स्ट्रोक, हर तरह से। बट आई वॉज नॉट फिनिश्ड, लेकिन मेरा कार्य ख़त्म नहीं हुआ था। आई स्टिल वंडर्ड इफ़ आई वुड बी टेरर स्ट्रिकन होता है अत्यधिक भय, अभी भी मेरे पास था। व्हेन आई वाज अलोन इन द पुल, जब मैं पुल में अकेला होता तो मुझे वो भयभीत करने वाला भय, बिल्कुल बहुत ज़्यादा टेरर स्ट्रिकन, जैसे कि उसके माइंड पर चिपका हुआ था, वो उसका बना रहा। आई ट्राइड इट, आई स्वैम द लेंथ अप एंड डाउन, टाइनी वेस्टिज होता है साइंस, छोटे मोटे चिन्ह, जो डर के चिन्ह थे वो पुराने टेरर के, वुड रिटर्न लौटाते। बट नाउ आई कुड फ्रॉन मीन्स एंगर, लेकिन अब मैं गुस्से से कहता था, से टू दैट टेरर, उस टेरर को, ट्राइंग टू स्केयर मी, हे हाय, क्या तुम मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो। वेल ठीक है, हेयर इज टू यू, या तुम हो, लुक देखो, एंड ऑफ आई डिड गो फॉर अनदर लेंथ ऑफ द पुल, देखो मैं कैसे इस पुल की लेंथ को दोबारा भी तैर करे पार कर देता हूँ, और तुम देखो इसे। इस तरह से उसको गुस्से में कहता है, क्या, ट्राइंग टू स्केयर मी, क्या तुम मुझे घूर रहे हो। दिस वेंट ऑन अनटिल जुलाई, और ये सब जुलाई तक चलता रहा। बट आई वॉज स्टिल नॉट सेटिस्फाइड, लेकिन अभी मैं पूरी तरह से सेटिस्फाइड नहीं था। आई वॉज नॉट श्योर दैट ऑल द टेरर हैड लेफ्ट, और अभी मैं श्योर नहीं था कि मेरा सारा भय जा चुका है। सो आई वेंट टू लेक वेंटवर्थ इन न्यू हैम्पशायर, और फिर मैं इस भय को दूर करने के लिए लेक वेंटवर्थ में गया, न्यू हैम्पशायर में। डाइव्ड ऑफ ए डॉक एट ट्रिगस आइलैंड, और मैंने गोता लगाया, डॉक मीन्स पोर्ट मीन्स बंदरगाह जैसे, एट ट्रिगस आइलैंड से। एंड स्वैम 2 miles अक्रॉस द लेक टू स्टैम्पटेक्ट आइलैंड। आई स्वैम द क्रैवल, ब्रेस्ट स्ट्रोक, साइड स्ट्रोक, बैक स्ट्रोक, मतलब कि हर तरह से, ब्रेस्ट के जरिए, साइड में से, और बैक से, और क्रैवल स्ट्रोक से, हर तरह से तैरना सीखा। ओनली वंस डिड द टेरर रिटर्न, केवल एक बार टेरर था जो वापस आया। व्हेन आई वाज इन द मिडल ऑफ द लेक, जब मैं लेक के मिडल में था। आई पुट माई फेस अंडर एंड शा नथिंग बट बॉटमलेस वाटर। द ओल्ड सेंसेशन रिटर्न इन मिनिएचर, होता है क्षण भर के लिए, वो पुराना जो सेंसेशन थी, अनुभूति थी, वो वापस आई। आई लाफ्ट, लेकिन फिर मैं, क्योंकि अब मैंने अपना कॉन्फिडेंस पा लिया था, बैपर काबू पा लिया था, तो आई लाफ्ड, मैं हंसा, एंड सेड, कहा, वेल मिस्टर टेरर व्हाट डू यू थिंक, तुम क्या सोचते हो, यू कैन डू टू मी, अब तुम मेरा क्या कर सकते हो। इट फ्लीड, इससे वह भाग गया। एंड आई स्वैम, और मैं तैरता गया। येट आई हैड रेजिडुअल डाउट्स, फिर भी मेरे अंदर कुछ शंका के डाउट होता है, संदेह के अंश बाकी थे। एट माई फर्स्ट अपॉर्चुनिटी आई हरिड वेस्ट, फिर वेंट अप टू द ट्रीटन टू कॉनरेड मीडोज, अप द कॉनरेड क्रीक ट्रेल्स टू मिडे ग्लेशियर, एंड कैम्प्ड इन द हाई मीडोज बाय द साइड ऑफ द वार्म लेक। फिर मैं यहाँ से टाइटन से कॉनरेड मीडोज गया, वहाँ से कॉनरेड क्रीक ट्रेल गया, वहाँ से मिडे ग्लेशियर, वहाँ से फिर मैंने कैंप कहाँ लगाया, वार्म लेक की साइड में, हाई मीडोज पे। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, आई स्ट्रिप्ड होता है टुक ऑफ क्लोथ्स, फिर मैंने अपने कपड़े उतारे। डाइव्ड इनटू द लेक में गोता लगाया। एंड स्वैम अक्रॉस टू द अदर शोर, दूसरे किनारे पर चला गया, तट पर। एंड बैक, और वापस आया। जस्ट एज ए डग कॉर्पोरन यूज टू डू, जैसे कि डग कॉर्पोरन स्विमर है
वो इसका यूज़ करता है, वो भी ऐसे ही जाता है। इस तरह मैं भी गया। आई साउटेड विद जॉय एंड गिलबर्ट पीक रिटर्न द इको। मैं खुशी से चिल्लाया और गिलबर्ट पीक से मेरी जो गूंज थी हंसी की, खुशी की, वो वापस आई। आई हैड कनकर्ड माई फियर ऑफ वाटर। अब मैंने अपने फियर ऑफ वाटर पर जीत हासिल कर ली थी। द एक्सपीरियंस हैड ए डीप मीनिंग फॉर मी। इस अनुभव का मेरे लिए क्या था, एक डीप मीनिंग था। एज क्योंकि जैसा कि ओनली दोज, केवल वो, हु हैव नॉन स्ट्रैक टेरर, जो कि स्ट्रैक इस घोर भय को, इस अत्यधिक भयभीत करने वाले भय को जानते हैं। एंड कनक्वर्ड इट कैन अप्रिशिएट, और जिसने इस पर जीत हासिल की है, इट कैन अप्रिशिएट, उस भय पर जीत हासिल की है और उस भय को जानते हैं, वही अप्रिशिएट कर सकते हैं। क्योंकि इन डेथ में देयर इज पीस, डेथ के अंदर क्या है, पीस है, शांति है। देयर इज टेरर ओनली इन द फियर ऑफ डेथ, जो भय है ना, यहाँ जो भय है वो केवल वो है कि हमें हमेशा डेथ का भय रहता है। एज रूजवेल्ट, जैसा कि रूजवेल्ट जानता है, क्योंकि रूजवेल्ट उसका क्या है, विलियम डगलस रूजवेल्ट का क्या लीगल एडवाइज़र है और फ्रेंड भी है, इसलिए रूजवेल्ट उसके बारे में जानता है। डगलस के बारे में क्या जानता है कि ये, इसको हाइड्रोफोबिया है, पानी से बहुत डरता है, इसको बहुत ज़्यादा टेरर फील करता है। सो रूजवेल्ट न्यू व्हेन ही सेड ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इट सेल्फ। रूजवेल्ट जो जानता था तब उसने कहा, ऑल, हम सभी, हैव टू फियर इज फियर इट सेल्फ, हमें जो भय है ना वो भय से ही भय है। क्योंकि जब हमें भय होता है मृत्यु का भय कि हम मर जाएंगे तो हम कुछ नहीं कर पाते, तो सबसे बड़ी जो बात है वो क्या है हम सभी की, कि हम भय से ही डरते हैं। बिकॉज आई हैड एक्सपीरियंस्ड बोथ द सेंसेशन ऑफ डाइंग एंड द टेरर दैट फियर ऑफ इट कैन प्रोड्यूस। आई हैड एक्सपीरियंस, मैंने अनुभव किया है, बोथ, दोनों का। किस का, सेंसेशन ऑफ डाइंग, मृत्यु के अनुभूति भी, क्योंकि वो बिल्कुल मरने ही वाला था, एंड द टेरर, उस भय का भी, दैट फियर ऑफ इट, जिस भय का उसे भय था, इट कैन प्रोड्यूस, जो कि प्रोड्यूस होता, किसी मतलब मृत्यु के भय से जो भय पैदा हुआ था उस भय की भी अनुभूति है उसे, सेंसेशन है, और डाइंग की भी, मरने की भी। द विल टू लिव, जीने की इच्छा, समहाउ, किसी तरह, ग्रीव इन इंटेंसिटी होता है पावर, स्ट्रेंथ से, इसलिए वो जिसके अंदर जीने की इच्छा होती है ना, वो किसी न किसी तरह से उस पावर को पा लेता है। एट लास्ट आई फेल्ट रिलीज्ड, एट लास्ट में डगलस ने कैसा फील महसूस किया, रिलीज मीन्स फ्रीड, स्वतंत्र, आज़ाद महसूस किया अपने आप को। फ्री टू वॉक, और क्या कहा कि फ्री टू वॉक, स्वतंत्र चलो, द ट्रेल्स, फ्री टू वॉक द ट्रेल्स मीन्स पाथ, अपने रास्तों पर फ्री होके चलो, एंड क्लाइम द पिक्स, और चोटियों को छुओ, मतलब कि जो आपकी मंजिल है, जो आपने पानी है, उस पर फ्री होके चलो और उसको आप पार कर जाओगे मंजिल को। एंड टू ब्रश असाइड फियर, और जो भय है आपके माइंड के अंदर, उस भय को एक तरफ रख दो। थैंक यू, हैव ए नाइस डे स्टूडेंट्स। यू शुड रीड द लेसन कम्प्लीटली एंड ऑल द NCERT क्वेश्चंस solved you and learn you. Thank you. Have a nice day.